Hello dear students, I am Shahoor Amir Advocate and in this module I'll be covering the viruses, the malwares, their types और किस तरह से उनको जो लॉ है वो रिकॉग्नाइज करता है कि वो उनकी जो यूजेज है वो एक ऑफेंस है और कब कब जो है वो उन वायरसेस का जो इस्तेमाल है वो इलीगल हो सकता है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि मालवेयर होता क्या है और उसकी क्या टाइप्स हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। जो मालवेयर है वो किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, यानी जो आपका मालवेयर है या जो वायरस है जिसको आप आमतौर पे वायरस के नाम से जानते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं कि जो वायरस है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इस वजह से डिज़ाइन किया जाता है किसी भी प्रोग्रामर की मदद से, जो किसी भी किस्म की डिस्ट्रक्शन कर सके डाटा की, या डाटा को मैनिपुलेट कर सके, या सिर्फ डाटा को रीड कर सके, या इस तरह की फर्दर और एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर सके। अभी फर्दर हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालवेयर्स। तो इस तरह के तमाम सॉफ्टवेयर्स जो नेगेटिव इंटेंशन के साथ किसी प्रोग्रामर ने डिज़ाइन किए हैं सिर्फ इसलिए कि वो उन तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके जिनको लॉ प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को जो एक कॉमन नाम हम देते हैं, जो एक अम्ब्रेला के अंदर उस चीज़ को डिफाइन करते हैं, वो मालवेयर होता है। उसको हम मालवेयर कहते हैं, जो इस सेक्शन के अंदर आप देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर। अब यहाँ पे फर्दर क्या काइंड्स हैं उसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं ताकि हम अपनी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहली टाइप जो मालवेयर की है वो है वायरसेस। अब वायरसेस को ही हम जनरली इस लफ्ज़ को ही जानते हैं और इसी को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो इलीगल होते हैं, डाटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रीड करते हैं कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को। लेकिन वो डिफरेंट टाइप्स हैं हर तरह के मालवेयर की। जो वायरस है वो स्पेसिफिकली ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो खुद से अपने आप को अटैच कर लेता है किसी भी ऐसी फाइल के साथ इंटरनेट के ऊपर या ऑफलाइन भी, और उस पर उस वायरस ने अपने आप को जब अटैच कर लिया तो जब उस फाइल को आप शेयर करते हो या उस फाइल को आप किसी और जगह पर भेज देते हो किसी पर्सन के एक्सेस के लिए, आप उसको ईमेल कर देते हो, और जब भी कोई और पर्सन उसको एक्सेस करना चाहता है, उसको डाउनलोड करना चाहता है, तो वो डायरेक्टली उसके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी वायरस जो है वो ट्रैवल कर जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे मालवेयर्स को हम वायरसेस बोलते हैं जो अपने आप को अटैच कर लेते हैं किसी और फाइल के साथ, और फिर जब उनको यूज़ किया जाता है तो वो आपके सिस्टम को भी डिस्ट्रक्ट करते हैं। फर्दर सेकंड जो इसकी टाइप है वो देखते हैं जिसमें वॉर्म्स आ जाते हैं। अब वॉर्म्स जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, क्योंकि हम मालवेयर्स को हम कह रहे हैं कि वो खुद भी एक सॉफ्टवेयर की ही काइंड है। तो ये तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं जो भी आप देखेंगे यहाँ पे जो नेगेटिव इंटेंशन से लिखे गए हैं। अब वॉर्म्स अपने नाम में ही वो शो करता है कि वो ट्रैवल करता है, वो एक इंसेक्ट की तरह है जो ट्रैवल करता है अक्रॉस नेटवर्क्स। जब आप किसी एक ऐसे नेटवर्क का पार्ट बन जाएं, चाहे डिजिटली आप यानी आप सिग्नल्स के थ्रू एक नेटवर्क का पार्ट हैं या आप वाइड कम्युनिकेशन के अंदर आप कनेक्टेड हैं, और कोई एक वॉर्म जो है उस नेटवर्क के अंदर ऑलरेडी मौजूद था जिसके साथ आपने कनेक्ट किया है, तो वो ट्रैवल करके आपके नेटवर्क के अंदर भी शिफ्ट कर सकता है, और वो प्रॉपर जो उसकी ट्रैवलिंग है वो आपके पूरे नेटवर्क को जो है वो शट डाउन कर सकती है। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो आपकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है या उस चीज़ को मैनिपुलेट कर सकती है फर्दर। नेक्स्ट काइंड इसमें देखते हैं वो आ जाता है ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स जो है वो दिखने में वो इतने कोई हार्मफुल सॉफ्टवेयर नहीं लगते, लेकिन उनका जो एक इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है। इसके पीछे एक सिंपल सी एक स्टोरी है कि जी पुराने वक्तों में ऐसा होता था कि अक्सर जो है वो जो एक बहुत बड़ा घोड़ा है उसको यूज़ किया जाता था कि जी वो गिफ्ट के तौर पे शेयर किया जा रहा है क्रॉस बॉर्डर किसी दूसरी स्टेट को, ये जेस्चर शो करने के लिए कि जो उनके साथ जंग की जा रही है वो सरेंडर कर रहे हैं, और गिफ्ट के तौर पे एक वुडन हॉर्स जो है वो उनको भेजा गया। और जब वो उनकी जो आर्मी है वो उसको रिसीव करने के लिए जाती थी, तो वो जो घोड़ा होता था वो उस चीज़ को देखते थे कि वो एक लकड़ी का घोड़ा है जो अंदर से खोल है जिसके अंदर फौजी जो हैं वो बैठे होते हैं ऑपोजिट आर्मी के, और वो उस जो लकड़ी का घोड़ा है उसको वो तोड़ के अंदर से निकलते हैं
और चूँकि वो उनकी इंटेंशन ये होती है कि वो उनके जो सेंट्रल एरिया है वो उसके अंदर पहुंच जाए जब घोड़ा, तो तब उसको तोड़ें और उसमें से बाहर निकल के तो जो उनका सेंट्रल एरिया है उसको उसके ऊपर वो वार कर सकें। तो यानी इस स्टोरी को आप अगर ज़हन में लेके आएँ और ट्रोजन जो हॉर्स है उसके नाम के साथ आप अंडरस्टैंड करें कि ये वायरस जो है वो आपके सिस्टम के अंदर अपीयर ऐसे ही होता है कि वो वायरस नहीं लगता, वो एक सिंपल फाइल लगती है, आप उसको अपने सेंट्रल सिस्टम में ले आते हो, आप उसको डाउनलोड कर लेते हो, आप उसको यूज़ करते हो और तब जाके कहीं वो जब स्टेबल हो जाता है तब वो अपनी जो एक्टिविटी है उसको स्टार्ट करता है और आपके सिस्टम में डिस्ट्रक्शन पैदा करता है। इसके अलावा फर्दर कुछ और टाइप्स हैं जिसमें एक आ जाता है रैंसमवेयर। इस ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं या जो डाटा है उसको ब्लॉक कर देते हैं कि उसकी जो यूजेज है वो हो नहीं पाती तब तक के लिए जब तक आप किसी किस्म की जो पेमेंट वो आपसे डिमांड कर रहे हैं वो आप पेमेंट ना कर दें, तब तक के लिए वो डाटा आप यूज़ नहीं कर पाते, आपकी एक्सेस ब्लॉक हो जाती है। और जब आप वो पेमेंट कर देते हो, ये किस्म की ब्लैकमेलिंग ही है। आप जब वो पेमेंट कर देते हैं तो वो आपका फिर जो डाटा के ऊपर बार लगी होती है, यूजेज नहीं हो पा रही होती, उसको खुद से हटा देते हैं। लेकिन ये चीज़ फिर इन फ्यूचर चलती रहती है, ज़ाहिर बात है वो जब चाहें आपके डाटा को ब्लॉक कर सकते हैं, आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो इसका हल ये नहीं होता कि आप पेमेंट करें, आप उनको फर्दर जो है एंटीवायरसेस के थ्रू उनको क्रैक करें और जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनके थ्रू उस चीज़ को रिजॉल्व करने की आप कोशिश करें। इसके बाद टाइप आ जाती है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर स्पाई से है जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिर्फ आपके डाटा को ऑब्जर्व करने जाते हैं, वो सिर्फ ये देखने जाते हैं कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है किसी पर्सन की जिसको रीड कोई अनऑथराइज पर्सन नहीं कर सकता। वो किसी की सिंपल डिटेल्स भी हो सकती हैं, बैंक डिटेल्स हो सकती हैं, बैंक अकाउंट नंबर्स हो सकते हैं, पासवर्ड्स हो सकते हैं। अगर वो उसको रीड कर रहा है और बाद में उसको फर्दर लीगल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो ये इस तरह के लिए जो लीगल सॉफ्टवेयर मालवेयर इस्तेमाल होते हैं उनको हम स्पाईवेयर कहते हैं। लास्ट कैटेगरी एक आ जाती है की लॉगर्स की। की लॉगर्स जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो की के टैब को अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे ही आप किसी की को प्रेस करते हो, कितनी कीज को प्रेस किया गया है, कब प्रेस किया गया है, वो उन सब पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं और उन कीज के जो प्रेस किए हुए पैटर्न्स हैं उससे वो पासवर्ड जनरेट करते हैं जितने पासवर्ड्स हो सकते हैं और उन स्पेसिफिक पासवर्ड्स को यूज़ करके फिर फर्दर जो है वो उस अकाउंट को ऑपरेट किया जाता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये फिशिंग के अंदर भी आ जाता है कि आप एक धोखा जो है वो दे रहे हैं या आप एक ऐसा सिस्टम जनरेट कर रहे हैं जिसके अंदर अदर पर्सन फॉल करें और आप उसकी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो की लॉगर्स जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर को आप कहते हैं कि जिसमें जो की स्ट्रोक्स हैं उनकी मदद से आप लोगों के जो पासवर्ड्स हैं उसको आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ आपकी मेजर टाइप्स थी जो मालवेयर और जो जनरली आप जैसे वायरसेस बोलते हैं, लेकिन वायरसेस खुद एक काइंड है मालवेयर की जो स्प्रेड होते हैं, लोगों का जो डाटा है उसको ब्रीच करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर फर्दर क्या चीज़ें हैं और जो लॉ है वो इसके ऊपर क्या एक्सप्लेन करता है। सेक्शन 23 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का इस तरह के ऑफेंसेस को डिस्क्राइब करता है। इसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले तो चीज़ ऑब्वियसली ये फॉल करती है कि जो कोड इसमें इन्वॉल्व है, जिस कोड के बारे में बात की जा रही है, जो आपका ऑब्जेक्ट कोड है जो शेयर किया जा रहा है और वायरस के तौर पे, मॉलवेयर के तौर पे डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, वो कोई भी मैलिशियस इंटेंट के साथ लिखा गया कोड होना चाहिए। यानी नेगेटिव इंटेंट के साथ कोई कोड लिखा है, वो कोई मॉलवेयर है, वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लोगों के लिए डिस्ट्रक्शन कॉज करने के लिए पैदा किया गया है। तो सबसे पहले तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। उसके बाद कि जो भी एक्यूज्ड है, जो ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है, उसने विलफुली इस नीयत के साथ, इंटेंशन के साथ कि मैं इस सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहा हूँ कि वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर सके जब इसको डिसमिनेट किया जा सके लोगों में। तो इसको ये इसका सेकेंड एलिमेंट है। इसके बाद आपको कोई ऑथराइजेशन नहीं है उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने की। मिसाल के तौर पे आप खुद एक स्टूडेंट हैं, अगर आप ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो आपके पास कोई लॉ की तरफ से ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। हाँ, अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का पार्ट हो या फोर्सेस का पार्ट हो जिनकी ट्रेनिंग हो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप करना स्टेट की, और उस चीज़ को उन सॉफ्टवेयर्स के अगेंस्ट यूज़ करना जो उस
स्टेट की जो प्राइवेसी है उसके अगेंस्ट काम कर सकते हैं, तब तो आप लॉफुली उस चीज़ को कंडक्ट कर रहे हैं। तो इलीगली इस तरह के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो इसमें जो आपकी इंटेंशन है वो किसी को नुकसान पहुंचाने की ही हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली। तो इस तरह की इंटेंशन के साथ अगर आप किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये सेकंड एलिमेंट यहाँ पे फुलफिल हो जाता है। एंड थर्ड एलिमेंट जब आप ऑथराइज नहीं है किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको यहाँ पे प्रूव करना ज़रूरी है कि मैंने इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए इस सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड को लिखने के लिए या सोर्स कोड जो आपका है जो उस वायरस को ज़ाहिर कर रहा है, जो उस मालवेयर को ज़ाहिर कर रहा है, वो मैंने किसी ऐसे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर ही उसकी प्रोग्रामिंग की है ना। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो जस्टिफाई कर देता है कि ये एक साइबर ऑफेंस है। इसके अलावा फर्दर कोई जो एलिमेंट है वो यही है कि जी जो हर बार आप देखते हैं कि जो भी पर्सन है उसका जो इंटरेस्ट है वो किसी भी पर्सन की जो रेपुटेशन है या जो उस पर्सन की किसी भी किस्म का जो हार्म है वो उसको कॉज हो, चाहे वो हार्म कॉज हो गया है या हार्म कॉज करने की जो कोशिश की गई है, तो इन तमाम सूरतों के अंदर जो साइबर लॉ है उसकी प्रोविजन 23 जो है मॉलवेयर से रेलिवेंट वो यहाँ पे ट्रैक्ट हो जाती है। अब जो हम हार्म की बात कर रहे हैं वो देखते हैं कि सेक्शन 23 जो है वो किस तरह के हार्म को कवर करता है। इसमें वो देखता है कि अगर आपका जो मॉलवेयर है वो किसी भी तरह से डाटा को करप्ट कर रहा है, यानी उसका जो यूज़ करना है लोगों के लिए जिस पर्सन ने उसको डिज़ाइन किया है कि मैं जब इसको डिसेमिनेट करूं किसी ऐसे वायरस को, तो जो डाटा कोई एक पर्सन अपने लिए यूज़ करता है वो करप्ट हो जाए, यानी उसके इस्तेमाल में ना रहे, फर्दर उसको किसी ऐसी पोजीशन में ले आए कि वो जब भी उसको यूज़ करने की कोशिश करे तो उसके लिए अवेलेबल ना हो। इसके अलावा डाटा को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे कि वो मौजूद ही ना रहे, ना रिकवर हो सके वहाँ से, तब भी सेक्शन 23 मालवेयर के अंदर इसको डील करता है। डाटा को चेंज किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे आप ऐसा एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लेते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर जाके आपके जो बोर्ड रिजल्ट्स हैं उनको चेंज कर देता है, आपके जो ग्रेड्स हैं उनको चेंज कर देता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके डाटा को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, सिर्फ आपके ग्रेड्स को या आपके डाटा को या नंबर्स को चेंज कर रहा है, तो वो ऑल्ट्रेशन के मायने में आ जाता है। तो ये भी एक ऑफेंस है। और इस तरह का एक केस भी जो है वो पाकिस्तान में प्रीवियसली एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने इस एक्टिविटी को कंडक्ट किया, और फिर इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं सेक्शन 23 के अंदर आप देखेंगे कि उसकी क्या पनिशमेंट है, और उस स्टूडेंट को भी ऐसे जो ऑफेंस हैं उसकी जो पनिशमेंट है उसको जो है वो फिर झेलना पड़ा। अब इसमें फर्दर हम देखते हैं कि किस तरह के हार्म्स को ये कवर करता है, जिसमें सप्रेशन ऑफ डाटा आ जाता है कि आप डाटा है उसको अपने पास आप रख रहे हो, आप उसको फर्दर डिसेमिनेट होने से रोक रहे हो, उसकी जो प्रोसेसिंग है उसको रोक रहे हो, फर्दर उसकी जो जिस एक्सटेंट तक उसको जाना है आप उसको फर्दर नहीं जाने दे रहे हो, आप बार्स क्रिएट कर रहे हो उस डाटा के ट्रांसमिशन के दौरान, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। या चोरी कर रहे हो, या डाटा आपका किसी और सूरत में उस सिस्टम के अंदर से लॉस हो रहा है, ये वो तमाम किस्म के हार्म हैं जो सेक्शन 23 के अंडर जो है आप प्रोटेक्शन इन चीज़ों को मिली हुई है कि अगर किसी भी किस्म का हार्म इस तरह से होता है तो सेक्शन 23 जो है वहाँ पे फ़ौरन अप्लाई करेगा। अब इन वायरसेस का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ये हिडन भी होते हैं। अभी आपने देखा कि जो वायरस है वो ऐसे जो डिवाइसेस हैं या ऐसे नेटवर्क्स हैं वहाँ पे ट्रैवल करके आप तक पहुँच सकता है जब वो किसी ईमेल के थ्रू आप तक आ रहा है, या किसी ऐसे मैसेज के थ्रू या किसी ऐसे लिंक के थ्रू आप तक पहुँच रहा है जिसको आप क्लिक करते हो, और उसको ऑपरेट तो आप उस लिंक को कर रहे हो, लेकिन उसके साथ वो जो वायरस का जो कोड है वो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाते हो कि मैंने एक्चुअल डाटा क्या यूज़ किया और मैं किस तरह के डाटा को जो है वो अपने सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र करवा बैठा हूँ। इसमें आपको ये देखना होता है कि जो वेबसाइट्स आप विज़िट कर रहे हो वो ऑथराइज़ होनी चाहिए, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आप अपने अपने टैब के ऊपर आप देखेंगे जो भी आपने ओपन किया होता है, तो हर वेबसाइट के इस कॉर्नर के ऊपर सबसे ऊपर जहाँ उसका लिंक लिखा होता है
URL उसका मेंशन होता है, वहाँ पे एक शॉर्ट सा लॉक आपको नज़र आता है। वो इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा होता है कि ये वेबसाइट रजिस्टर्ड है, अपना जो लॉज हैं उनके मुताबिक उसको बनाया गया है और जो रेलिवेंट टैक्स है वो पे की जाए, वो वेबसाइट जो है वो पे कर रही है। आप उसको रिलाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा कॉशियसली प्ले करना पड़ता है। ऐसे किसी लिंक या किसी ऐसे एरिया को जो आपसे रेलिवेंट नहीं है और आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि वो उसका क्या पर्पज़ हो सकता है, उसको आपको फर्दर क्लिक करने की या उसको एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी ऐसे लिंक को अगर आप क्लिक कर लेते हैं जो आपकी ज़रूरत है और मिस्टेकनली आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि उसकी बैकएंड पे क्या और चीज़ें उसके साथ अटैच हैं जो आप तक ट्रैवल हो रही हैं, तो ऐसे ऑफेंसेस को भी लॉ जो है वो प्रोटेक्ट करता है कि अगर आप ऐसा डाटा जो खुद से ट्रैवल करके आप तक पहुंच गया है, उस चीज़ों के साथ वो एम्बेडेड था, अटैच था, वो चीज़ें जो आप एक्सेस करना चाह रहे थे, क्योंकि जो क्रिमिनल है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि आप उस डाटा को यूज़ करेंगे, आप उसको एक्सेस करेंगे, तो साथ में ये डाटा जो जो वायरस से रेलिवेंट है वो भी साथ में ट्रैवल करेगा। तो इस सूरत के अंदर भी जो सेक्शन 23 है वो प्रोटेक्ट करता है इन तमाम चीज़ों को कि किसी भी किस्म के कोई हिडन बैकडोर्स हैं या अनऑथराइज्ड एक्सेस की जा रही है, तो सेक्शन 23 के अंडर आप इन तमाम चीज़ों को रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपना केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि सेक्शन 23 के अंदर पनिशमेंट क्या है। अब इसमें कोर्ट्स के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो 2 ईयर्स तक की पनिशमेंट और फाइन अप टू 1 मिलियन और बोथ जो है वो असाइन कर सकती हैं किसी भी ऐसे क्रिमिनल को जिसने सेक्शन 23 के अंदर मालवेयर डेवलप किया है, शेयर किया है या उसकी मदद से किसी भी ऐसी एक्टिविटी को कंडक्ट किया है किसी कंप्यूटर सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम के इस्तेमाल से जो आपके प्राइवेट डाटा को ब्रीच कर सकता है, वो रीड कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस वीडियो के अंदर आपने मालवेयर और इसकी डिफरेंट टाइप्स को अंडरस्टैंड किया कि वो क्या होती हैं, लॉ उनको कैसे रिकॉग्नाइज करता है और ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना और उनको डिसमिनेट करना और उनको यूज़ करके प्राइवेसी को ब्रीच करने का क्या नुकसान है।